हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन पीओएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स एक्सप्लेनेशन। जो है सो मैं डायरेक्ट मटेरियल से कर रहा हूँ, क्योंकि जो है सो मटेरियल में भी बहुत ही ईजी वे से जो है सो आंसर्स है, तो अपन जो है सो मटेरियल से ही डायरेक्ट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या तो डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हेनरी फॉयल टू मैनेजमेंट थॉट, या तो डिस्क्राइब इन डिटेल हेनरी फॉयल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। और जैसा आप अपने ओन से भी लिखने की कोशिश करिए। सो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको बोल रहे हैं अपन। अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑथर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटीज दैट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीपल। वेरियस ऑथर्स की तरफ से क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं अपन, जो एक्टिविटीज़ प्लान करते, ऑर्गेनाइज करते, कंट्रोल करते बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द पीपल का। इतना लिख के जो है सो आप क्या करना, फिर से इन सिंपल वर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन एंड actions which are derived through experimentation and observation। सिंपल वर्ड्स में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको बोल रहे हैं अपन, ये जो है सो जनरल गाइडलाइंस होते हैं मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए और जो है सो एक्शंस के लिए। वो कहाँ से ले रहे हैं अपन, विच आर डिराइव थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन करने से। दीज गाइडलाइंस एनेबल द मैनेजर्स टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन 3 वेज। ये गाइडलाइंस जो है सो अपने मैनेजर को कितने वेज में, ऑर्गेनाइजेशन को कितने वेज में हेल्प करते हैं, 3 वेज में। इकोनॉमिकली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इकोनॉमिकली बोले तो क्या है, पैसों में हेल्प करती है। इफेक्टिवली बोले तो अच्छे से वर्क करने में हेल्प करती है। एफिशिएंटली बोले तो बिना मिस्टेक से काम करे, ऐसा करती है। नेक्स्ट क्या है अपने को, हेनरी फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप जो है सो अगर इसके 14 प्रिंसिपल सीख लिए, समझ जाओ, आपको जो है सो 90% क्या बोलते हैं, आपको मैनेजमेंट के रिलेटेड आंसर आया तो ये लिख सकते हैं आप लोग। सो हेनरी फॉयल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए अपने को, 14 प्रिंसिपल्स दिए। वो 14 प्रिंसिपल्स देखो, फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, हेनरी फॉयल सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क टू गेट बेनिफिट आउट स्पेशलाइजेशन। ए वर्कर इज ऑलवेज इन टू प्रोडक्शन ऑफ सम पार्ट एंड ए मैनेजर इज ऑलवेज हैंडल सम मैटर्स। क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं, वर्क को जो है सो डिवाइड करके जो है सो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में देना बोल के बोल रहे हैं। क्योंकि एक ही एम्प्लॉय जैसे पूरा वर्क करा, समझो, और ये थक जाता, फिर नेक्स्ट डे क्या हो जाता, उन्हें जो है सो कंपनी को आना बंद हो जाता। तो इसीलिए अपन क्या करना, हमेशा कोई भी वर्क रहा तो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड करना, डिवाइड करके जैसे वर्क देना बोल के बोल रहे हैं अपन। A person doing the same work continuously will become a specialized expert in that work. Division of work based on specialization increases productivity. Division of work क्या है, अब देखो मैं एक पर्सन को जो है एक पर्टिकुलर वर्क दिया, उन्हें जो है सालों साल जो है वही पर्टिकुलर वर्क कर रहा, समझ जाओ, तो उन्हें क्या आता है, स्पेशलाइज हो जाता है वो वर्क में। जैसे कि अपन सब्जेक्ट्स रहते, कोई टीचर जो है एक सब्जेक्ट बोल रहे, सालों से वही सब्जेक्ट बोल रहे, समझ जाओ उन्होंने, तो क्या होता है उन्हें वो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं ना। तो हेनरी फॉयल वो चीज़ बोल रहे कि कोई क्या बोलते हैं, वर्कर को अपन एक सिंगल वर्क दिए और उसमें ही जो है उन्हें वर्क करते गया, एक्सपीरियंस लेते गया, तो उन्हें क्या बन जाता, स्पेशलाइज बन जाता बल्कि बोले। उसकी वजह से क्या होता है, अपने प्रोडक्टिविटी में क्या होता, इंक्रीज होता। नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पोजिशन एंड पर्सनल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पर्सनल क्वालिटीज लाइक एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स एक्सेट्रा। ऑफिशियल अथॉरिटी कहाँ से आती, कहते हैं पोजीशन के पास से आती है। लाइक क्या बोलते हैं, मैं मैनेजर रहा तो मैनेजर की क्या बोलते हैं, अथॉरिटी मेरे पास ऑफिशियली रहती है। और एक पर्सनल अथॉरिटी कहाँ से आती है, अपने पर्सनल क्वालिटीज से आती है, जैसे क्या है, अपना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और स्किल्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अलॉन्ग विथ वर्क एंड असाइनमेंट्स टू फिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई असाइनमेंट आया, समझ जाओ, उसको कंप्लीट करना है, समझ जाओ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपन, तो उसको फुलफिल कर रहे से कौन देखते हैं, अथॉरिटी देखते हैं। सो जब उस टाइम पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपने को अथॉरिटी की। नेक्स्ट क्या है अपना, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन देखो हर जगह की ज़रूरत रहती है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना जो है सो कोई भी वर्क अच्छे से नहीं होता। डिसिप्लिन मीन्स गुड बिहेवियर, ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट मेंटेन बाय एम्प्लॉयज़। डिसिप्लिन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन एंड कमांड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स गुड बिहेवियर, या तो ओबीडियंस, अपन जो बात सुनना रहना, और जो है एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या रहना, रेस्पेक्ट रहना। डिसिप्लिन जो है सो अपना 2 टाइप्स में, एक सेल्फ इम्पोज है और एक जो है सो कमांड डिसिप्लिन है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल मस्ट रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड बोले तो अपन कोई भी ऑर्डर दे रहे, समझ जाओ, तो एक ही जो है सुपरवाइजर या मैनेजर के पास से आना। 10 जने अलग अलग वर्कर को ऑर्डर्स दिए, समझ जाओ, तो वर्कर जो है सो क्या हो जाता, इंटरेस्ट नहीं रहता, उन्हें कंपनी छोड़ देता। अगर वही एक के पास से ऑर्डर आया, समझ जाओ, तो उसको भी ईजी रहता, समझने में काम भी ईजी रहता। सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, इंडिविजुअल क्या होना,
एक ही पर्सन के पास ऑर्डर्स रहना, इंस्ट्रक्शंस रहना। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी बोले तो सिंगल को बोलते, देखो कमांड बोले तो ऑर्डर्स को बोल रहे, डायरेक्शन बोले तो एक ही सिंगल पर्सन के पास से क्या आना, डायरेक्शन भी मिलना अपने को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद कॉमन ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज carried out by an organization। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बता रहा, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, समझ जाओ, तो उसमें क्या रहना, एक हेड रहना और एक ही प्लान रहना बोल के बोल रहे हैं अपन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या इंश्योर्स करता, कोऑर्डिनेशन बताता डिफरेंट डिफरेंट जो है सो एक्टिविटीज़ के बीच में जो कैरी आउट होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कॉमन इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कॉमन इंटरेस्ट बोले तो किसको बोल रहे हैं, हर पर्सन जो कंपनी में काम करता है उसको क्या रहना, अपना जनरल इंटरेस्ट रहना, कॉमन इंटरेस्ट रहना कि मैं ये कंपनी को तरक्की देता हूँ, बेनिफिट देता हूँ मेरी वजह से बोल के। जब फोर्सफुल्ली उससे काम करा रहे, समझ जाओ नहीं, वैसा नहीं सोचता, तो ये क्या है, उन्हें जो है सो अपने कंपनी में क्या रहना, सेटिस्फाइड रहना। सेटिस्फाइड रहा तो उन्हें खुद से ही क्या फील कर लेता कि मैं ये कंपनी को डेवलप करता हूँ बोल के। तो क्या बोल रहे हैं अपन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल से कॉमन इंटरेस्ट रहना बोल के। एज पर दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैज टू बी सबऑर्डिनेट टू कॉमन इंटरेस्ट इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन बोले तो किसको बोल रहे हैं, सैलरीज को बोल रहे हैं अपन, पेमेंट्स को बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं पर्सनल बोलते हैं वर्कर्स को देने के लिए बोल रहे हैं अपन। तो रेम्यूनरेशन एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर, क्या बोलते हैं पैसे जब देने का है वो मेथड क्या रहना, हमेशा फेयर रहना। रेम्यूनरेशन जो है सो जो जितना काम करा रहे हैं अपन उतना ही जो है सो उसको पैसे देना। अब 8 आवर्स की ड्यूटी है तो उसको नॉर्मल सैलरी देना। अब 8 आवर्स से उन्हें 2 घंटे भी ज़्यादा करा, समझ जाओ, उसको ओटी एक्स्ट्रा वर्क के पैसे देना। तो जब क्या रह जाता एम्प्लॉयज़ के बीच में, अरे रेम्यूनरेशन अच्छा मेरा, जब मैं ज़्यादा करा तो ज़्यादा पैसे मिल रहे, मेरे कम करा तो कम पैसे मिल रहे बोल के उस चीज़ की फीलिंग रहना। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं, इसमें जैसे एक सेंटर, जैसे कि अपने कॉलेज में कैसा रहता, प्रिंसिपल जो है एक सेंट्रलाइजेशन पोजीशन पे रहता, उन्हें जो है सबको ऑर्डर्स देता ना, तो एक क्या है, सेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं अपन। मैनेजमेंट शुड सेंट्रलाइज द अथॉरिटी इन सच ए वे दैट neither there should be too much concentration of power nor there should be too much decentralization of power। हर चीज़ जो है सो किसी के ऊपर भी अपन कोई चीज़ थोप रहे, समझ जाओ, लाइक बोल रहे, समझ जाओ, उसको ऑर्डर दे रहे, तो ज़्यादा जो है सो उसको वो नहीं कर देना बोल के बोल रहे अपन। ज़्यादा क्या बोलते हैं, पावर से उसको नहीं बोलना बोल रहे, या कम पावर से भी नहीं बोलना बोल रहे अपन। उसको एक मिनिमम क्या होता है, मिडिल में जो है सो मिडिल लेवल में अपन क्या बोलना, उससे बात करना बोल के बोल रहे हैं। स्केलर चेन। स्केलर चेन किसको बोल रहे हैं अपन, अब मैनेजर है, समझ जाओ, मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय है, या तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे क्या है, स्टाफ है, स्टाफ के नीचे क्या है, स्टूडेंट्स है, समझ जाओ। तो ये क्या है, एक चेन के हिसाब से चल रहा है ना, तो उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, स्केलर चेन बोल रहे हैं। स्केलर चेन प्रिंसिपल स्टेट्स द मैसेज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल और बॉटम टू लेवल मस्ट पास थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो लाइन ऑफ अथॉरिटी बोले तो पहले प्रिंसिपल का ऑर्डर किस करने जाना, वो स्टाफ के पास जाना, स्टाफ से ये किस करने जाना, स्टूडेंट्स के पास जाना। तो यहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी के पास हर किसी के पास क्या रहना, ये इन्फॉर्मेशन जो पास हो रही है उसकी नॉलेज रहना बोल के। ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। मटेरियल ऑर्डर मीन्स प्लेसिंग राइट थिंग्स एट राइट प्लेस। सोशल ऑर्डर मीन्स प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस। एडुकेट नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑर्डर। ऑर्डर किसको बोल रहे हैं अपन, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और पीपल्स को बोल रहे हैं। अगर जो मटेरियल खरीद रहे हैं अपन उसको सही से यूज़ करें, समझ जाओ, वो एक राइट प्लेस पे रहना बोल रहे हैं। फिर सोशल ऑर्डर्स बोले तो क्या है, कौन सा पर्सन किस में स्पेशलाइज्ड है उसको जो है सो वही ड्यूटी देना। जैसे कि अब मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, समझ जाओ, मेरे किसका लेक्चर बनाना, मैथ्स का लेक्चरर बनाना। अगर मैं सोशल में कोई क्या बोलते हैं मैथ्स का लेक्चर अच्छा पढ़ाते हो ना, उसको सोशल टीचर बना दिया, समझ जाओ, वहाँ पे क्या रहता, सोशल ऑर्डर सही से नहीं रहता और वो कंपनी या तो स्कूल सही से नहीं चलता। इक्विटी। इक्विटी मीन्स बोले तो सबको जो है जस्टिस मिलना, काइंड मिलना। पीपल लाइक इक्विटी इन ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर। इक्विटी इंश्योर्स लॉयल्टी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी क्या इंश्योर कर रहा है, लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा। अब क्या है अपना 12th प्रिंसिपल है, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एम्प्लॉय शुड नॉट बी टर्मिनेटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। He should be given sufficient टाइम टू लर्न न्यू वर्क एंड बिकम परफेक्ट इन वर्क। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोले तो वर्क का जो रहता ना, कॉन्ट्रैक्ट रहता ना, तो थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, बल्कि बोल रहे जो भी बंदा अपनी कंपनी में काम कर रहा था उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना, उसके अंदर उन्हें सिखा, समझ जाओ, अपन कंपनी में उसको परमानेंट बेस पे रख लेना। अगर नहीं सिखा, समझ जाओ, उसको जब जो है सो अपन टर्मिनेट करना बोल के बोले। टर्मिनेट बोले तो निकाल देने को बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बोले तो नए नए चीज़ें जो है सो कंपनी में इस्टेब्लिश करना या स्टार्ट करना बोल के बोले। फायोल डिस्क्राइब्स इनिशिएटिव एज वन ऑफ द कीनेस्ट
हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर एन इंटेलिजेंट मैन टू एक्सपीरियंस। तो क्या बोलते हैं, हर बंदा अपने कंपनी का एम्प्लॉयज़ रहता ना, उन्हें क्या करना, इनिशिएटिव निकालना, लाइक क्या बोलते हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, कि उन्हें खुद से अपने को स्टार्ट करने की चीज़ देना। तो मैनेजर्स मस्ट encourage their employees to take initiatives but within the limits of authority and discipline। इनिशिएटिव स्टार्ट करना, लेकिन जैसा अपने क्या बोलते हैं, लिमिट्स में रहना और डिसिप्लिन में रहना बोल के बोल रहे हैं। लास्ट क्या है, स्पिरिट दे कॉप्स। स्पिरिट दे कॉप्स बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, यूनियन जो है सब मिलके रहे तो वो क्या रहता है, स्ट्रेंथ रहता है। और ये एक चीज़ क्या करता है बोले तो टीम वर्क को वो क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन देता है। टीम वर्क जो है अपन यूनिटी में रहे तो जो है कौन सा भी काम जो है आसानी से हो जाता ना। स्पिरिट द कॉप्स मीन्स द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन विच यूनाइट्स द मेंबर ऑफ ए ग्रुप। और क्या बोलते हैं, स्पिरिट द कॉप से क्या हो रहा है, स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी बढ़ रही से, और जो है डिवोशन रह रहा कंपनी के थ्रू अपने ग्रुप्स मेंबर्स में। देखो ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आंसर है। अगर उन्हें डायरेक्ट जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिया, समझो यही लिख देना अपना। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट आंसर में क्या बोला, लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और स्कोप का मैनेजमेंट का क्या है बोल के वो चीज़ पढ़ने का अपने को। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अपने क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 20 में है। हाँ, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट देखो, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट चीज़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रहते हैं। मैनेजमेंट एक्ट्स एज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एडिशन टू लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड द मेथड्स ग्रेटली रिलायस अपॉन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोले तो क्या है, ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उससे ही जैसे अपने लैंड, कैपिटल और लेबर को खरीदना रहता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर अपन अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, समझो मेन मटेरियल, मनी का, मशीनरी का, तो ये क्या हो जाता है, अपना मैनेजमेंट जो है क्वालिटी अपनी बढ़ जाती है बोल के बोले। इट मीन्स दैट द मैनेजमेंट शुड बी effective through enough to transform the inputs into the desired outputs for which economic resources need to be brought together। क्या बोल रहे हैं अपन, अगर अपने ये क्या बोलते हैं मैनेजमेंट अच्छे से करा, समझ जाओ क्या बोलते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल में, मेन मटेरियल, मनी में जो यूटिलाइज सही से करे, समझ जाओ, तो अपन जो इनपुट बना रहे वो जो है जो आउटपुट के लिए डिज़ायर कर रहे हैं वो डैम श्योर आउटपुट बनता है बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी बोले तो द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू फ्रेम द गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज अ रूल एंड रूल मेकिंग एंड रूल एनफोर्सिंग बॉडी। मैनेजमेंट क्या है, रूल बनाता और जो है रूल जो है फोर्स करता, लोगों के ऊपर डालता बोल के बोल रहे अपन। मैनेजमेंट इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स वेयर पीपल आर इंटीग्रेटेड थ्रू अथॉरिटी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, एक नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का, जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वो वर्क को जो है अथॉरिटी रिलेशनशिप्स में लेके आते हैं बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने, क्लास इन द सोसाइटी। क्लास इन द सोसाइटी क्या है, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वैल्यू सिस्टम एंड ए यूनिक क्लास वैल्यू इन द सोसाइटी। क्या बोल के बोल रहे हैं अपन, मैनेजमेंट की जो है अपना ओन सिस्टम रहता है, एक यूनिक क्लास है सोसाइटी में बोल के बोल रहे हैं। टुडे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर बिकमिंग सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से सक्सेसफुल बन रहे हैं, उन लोगों की क्लास अच्छे से क्लास मेंटेन करें, समझो अपना मैनेजमेंट या कोई भी वर्क रहा समझो अच्छे से होता बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स। अदर डिसिप्लिन्स बोले तो मैनेजमेंट हैज़ इट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स बोले तो मैनेजमेंट जो है साइकोलॉजी में भी वर्क होता है, ये सोशोलॉजी में भी वर्क होता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी वर्क होता है, इकोनॉमिक्स में भी वर्क होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी वर्क होता है, और हिस्ट्री में भी एक्सेट्रा वर्क होता है बोल के वो इतना लिखे तो बस है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, अप्लीकेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अप्लीकेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इट हेल्प्स इन optimum utilization of resource and avoids wastage. It ensures effective leadership and motivation. It reduces industrial conflicts and build good industrial relation। इतना लिखे तो इसको ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको। नेक्स्ट क्या है अपने को, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का आंसर है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपने कितने में लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट जो है टॉप लेवल है, सेकंड जो है मिडिल लेवल है, थर्ड जो है सुपरवाइजर लेवल है। Human resource of an organization are arranged in a hierarchy and they all have the relation of superior subordinate except the person at the topmost position who is superior alone and person at the lowest level who is subordinate alone। देखो ये क्या बोल रहा है बोले तो इन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ये लेवल ऑफ अरेंजमेंट कैसा है बोले तो
अपने को जो है सो ऊपर से नीचे तक क्या है यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, तो इससे बड़ा इन्हें है, इससे बड़ा इन्हें है, और ऐसा देखा गया तो इससे छोटा ये लेवल है, इससे छोटा ये लेवल है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टॉप लेवल के ऊपर जो है सो कौन भी सुपीरियर नहीं है, उन्हें अकेला सुपीरियर है बोल रहे हैं। और जैसे सुपीरियर लेवल सुपरवाइजर लेवल में क्या है बोल रहे हैं, उन्हें जो है सो सबसे सबॉर्डिनेट अलोन है बोल के बोल रहे हैं। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है देखेंगे। Top level management of an organization consists of board of directors, chairman and chief executive officers. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते हैं बोल के बोल रहे हैं। फिर टॉप मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द फंक्शन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट की वजह से क्या हो जा रहा है, पूरा फंक्शन जो है सो मैनेजमेंट का वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या करो, अपना ये लिख लो, ओवरऑल मैनेजमेंट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओवरऑल मैनेजमेंट क्या इंक्लूड कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बता रहा, ओवरऑल प्लानिंग को बता रहा, ऑर्गेनाइजिंग को बता रहा, स्टाफिंग को बता रहा, डायरेक्टिंग को बता रहा, कंट्रोलिंग को बता रहा। फंक्शंस क्या है, 3 फंक्शंस 4 फंक्शंस लिख लिए तो बस है अपने को। द डिटरमाइंस ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है बोले तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज अपने को ऑर्गेनाइजेशन के देता है बोल के बोल रहे। दे सेलेक्ट टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो लोग ही क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने को जो है सो एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करते हैं और जो है सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है सो अच्छे करने जैसा वो वर्क देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अप्रूव ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स लाइक बजट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। उनला ही क्या करते हैं, अपने को ऑर्गेनाइजेशन को कितना बजट देना और कितने अर्निंग्स होना उस चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं। फिर क्या है, दे चेक एंड कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजर्स। वो लोग ही जो है सो चेक करते और कंट्रोल करते टॉप मैनेजर्स के वर्क को। इतना लिख लिए तो बस है। नेक्स्ट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है अपना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टैंड्स बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर मैनेजमेंट लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके बीच में है, टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजर मैनेजमेंट में के नीचे है। तो इसके फंक्शंस क्या है बोले तो, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द टॉप मैनेजमेंट गेट्स इनफ टाइम फॉर इंटीग्रेटिंग ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट जो है सो तरह तरह के जो है सो फंक्शंस करता है। उसकी वजह से क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट को टाइम मिलता है कि हर चीज़ को जो है सो चेक करे ऐसा। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर। इन्हें ही जो है सो हेल्प करता है, क्योंकि मिडिल में रहता बोले तो सुपरवाइजर का कुछ भी टॉप में लेवल को जो है सो सुपरवाइजर को बोलना है समझ जाओ, तो किसके पास से जाती इन्फॉर्मेशन, मिडिल लेवल से जाती। सो मिडिल लेवल क्या करता है, इन लोगों के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है कि फंक्शन जो है सो अच्छे से और कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में हो, टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजर के बीच में। इट कंसंट्रेट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर बेटर फंक्शनिंग एंड फिलिंग फ्यूचर वैकेंसीज अराइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें ही कॉन्सेंट्रेट करता है कि ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना एम्प्लॉयज़ को, उनका फंक्शन अच्छा हो, काम अच्छा करे वो लोग, और जो है सो फ्यूचर वैकेंसीज को भी फिल कौन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। इट मैनेजेस द डिपार्टमेंट इन सच ए वे दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन्हें मैनेज ऐसा करते हैं डिपार्टमेंट को कि जो है सो जो दूसरे वर्क कर रहे, फंक्शंस कर रहे अदर डिपार्टमेंट्स, उनका भी क्या होना, अचीव करना अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, इतना फंक्शन ऑफ गोल क्या होते हैं, मिडिल लेवल में भी लिख लिया तो बस आता अपने। लास्ट क्या है, सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट क्या है देखेंगे अपन। सुपरवाइजर मैनेजमेंट लेवल इज अबाउट द ऑपरेटिव एंड बिलो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या है ये जो है सो सुपरवाइजर मैनेजमेंट लेवल जो है सो बिलो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोल के लिख लो अपना। इन एन ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर मैनेजमेंट इज कनेक्टेड विद एफिशिएंसी इन यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरवाइजर मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंट से जो है सो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है बोल के बोल रहे हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर। ही प्लान्स द एक्टिविटीज ऑफ हिज सेक्शन। उन्हें जो है सो सुपरवाइजर नॉर्मली क्या करता है, बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उस चीज़ को फॉलो अप करता है। सो जो है सो इनला क्या है, ही प्लान द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज सेक्शन, प्लान करता है एक्टिविटीज़ क्या होना आज के, उन्हें फिर से जो है सो क्लासीफाई करता है, असाइन करता है जॉब्स वर्कर्स को। फिर क्या करता है, वर्कर्स को जो है सो प्रोसीजर बताता है कैसा वर्क करना है। फिर से जो है सो प्रॉब्लम्स, वर्कर्स के कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो उसको सॉल्व करता है। फिर प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट। उसके बाद में क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं मैनेजमेंट को कि कैसा वर्क हुआ बोल के। ये था मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है सो अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है देखेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू अर्ली डेफिनेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट विच कंडक्ट्स ए बिजनेस और अफेयर्स बाय स्टैंडर्ड्स established by facts or truths gained through systematic observation, experiment and
रीजनिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोल रहे हैं अपन, ये काइंड ऑफ मैनेजमेंट है, उन्हें कंडक्ट क्या कर रहा, बिजनेस और अफेयर्स कर रहा, स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, फैक्ट्स और ट्रूथ से, क्योंकि अपने को वो कैसा हासिल होते बोले तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और रीजनिंग से। फिर से क्या करने का रहता है, इसका जो है सो अपन क्या करते हैं, सिंपल वर्ड्स में बताते हैं। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। क्या बोल रहे हैं अपन, सिंपल वर्ड्स में देखो, अपन को जो है सो क्या हो रहा, हाँ क्या करना है अपने को, और जो है सो उसको कैसा बेस्ट वे से कर सकते हैं अपन, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल रहे हैं। तो अपने को देखो, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आउटकम ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टू सॉल्व मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, आउटकम होता है साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक मेथड्स को जो है सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट में कैसा यूज़ करना और मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्व करना। F.W. Taylor is the first person who had applied scientific methods to solve management problems. As such, F.W. Taylor is known as father of scientific management. हेनरी फॉयल क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे। F.W. टेलर क्या है, फादर ऑफ जो है सो साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं। सो अपने को क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में फर्स्ट पर्सन कौन था, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करा मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्या है अपने को, एडवांटेज क्या है इसके, इट एनहांस वर्किंग मेथड्स एंड हैज़ ब्रॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे इसकी वजह से क्या हुआ, वर्किंग मेथड्स अच्छे हो गए और जो है सो इंक्रीज हुई अपनी प्रोडक्टिविटी का। इट डायरेक्ट्स द टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ टू कंसिडर द लीडरशिप कॉन्सेप्ट इन ए पॉजिटिव सेंस। क्या बोलते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को क्या कंसिडर कर रहा है कि लीडरशिप जो अपन दे रहे हैं उसको जो है सो किस में रहना बोला, पॉजिटिव सेंस में रहना बोल के बोला। इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर वर्क स्टडी एंड अदर मेथड्स। इसकी वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से अपने क्या मिल रहा, बेस मिल रहा वर्क स्टडी के लिए और वर्क मेथड्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द फिजिकल वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। इन्हें एक फिजिकल सिग्निफिकेंट चेंज दे रहा फिजिकल वर्किंग कंडीशंस किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है, इट रिप्लेस द वाइड एक्सेप्टेबल ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब अप्रोच। एक थंब अप्रोच बोल के था ट्रेडिशनल रूल, उसको भी क्या कर दिया ने, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या है अपने को, इट ब्रॉट मेनी इंप्रूवमेंट इन प्लान डिज़ाइन, वर्किंग मेथड्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये जो है सो ब्रॉट करे मेनी इंप्रूवमेंट प्लान डिज़ाइन, वर्किंग मेथड्स और जो है सो अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। हाँ नेक्स्ट है, इट लेड डाउन इन ए रिलेशनल अप्रोच फॉर मेजरिंग द प्रोसेस एंड टास्क विद कंसिडरेबल एक्यूरेसी। और एक चीज़ क्या है, रेशनल अप्रोच के ऊपर रेशनल अप्रोच के ऊपर डिपेंड थे प्रोसेस को जो है सो मेजर करने के लिए, और जो है सो एक्यूरेसी से काम होना, एक्यूरेसी से बोले तो बिना मिस्टेक से होना बोल के। इट सपोर्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ पीस रेट वेज सिस्टम। और एक चीज़ किसके ऊपर सपोर्ट करे उन्होंने, पीस रेट वेज सिस्टम बोल के आता उसके ऊपर जो है सो ना सपोर्ट करे बोल के बोले। इतने 8 क्या बोलते हैं एडवांटेज लिख लो आप, 8 जो है सो डिसएडवांटेज ले लेंगे अपन। Its principles are mainly concerned with operation level problems. These principles neglects the managerial issues which are very important for managing an organization. तो इनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे वो किसके ऊपर ही वर्क कर रहे थे, कहते हैं ऑपरेशन लेवल प्रॉब्लम्स पे ही वर्क कर रहे थे, लेकिन मैनेजरल इश्यूज़ पे वर्क नहीं कर रहे थे। वो एक जो है सो एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, इट नेग्लेक्ट्स द ह्यूमन डिज़ायर फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन डिज़ायर जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके ऊपर ये क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस नहीं करता। इट इज़ ऑफन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग रैदर देन मैनेजमेंट। ये किसके रिलेटेड है, कहते हैं ज़्यादातर इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, मैनेजमेंट के रिलेटेड नहीं है बोल के बोल रहे पर। इट अज्यूम्स दैट पीपल आर रेशनल एंड वांट्स टू फुलफिल देयर मटेरियल गेन्स। क्या बोलते हैं, ये अज्यूम करता है कि लोग जो है रेशनल है और जो है सो मटेरियल गेन्स ही होना बोल के बोल रहा। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ मोर अपोज बाय मैनेजमेंट रैदर देन वर्कर्स। ये जो है सब बहुत ही ज़्यादा अपोज करे थे मैनेजमेंट वाले ही वर्कर से ज़्यादा बल्कि। नेक्स्ट क्या है, इट डाउन साइजेस द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इंडस्ट्री। इन्हें क्या कर रहा है ये मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बता रहा बोले तो ह्यूमन बीइंग्स के जो है जो रोल्स रहते उसको डाउन वैल्यू कम कर दे रहा था। नेक्स्ट है, इट्स प्रिंसिपल नॉट स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये नहीं लेके ये ले लेंगे। इट डज नॉट अलाउ रोटेशन ऑफ वर्क एंड चैलेंजिंग टास्क वर परफॉर्म बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाइल अदर्स वर बर्डन विथ रूटीन वर्क। इन्हें जो है रोटेशन ऑफ वर्क, जैसे कि अपने शिफ्टान चेंज होते रहते हैं ना, तो वैसा शिफ्टान चेंज नहीं करना हो रहा था, एक ही शिफ्ट में सब जने काम करना हो रहा था। तो उससे क्या हो जा रहा था, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स क्या हो जा रहे थे, उन लोगों को जो है पूरा वर्क करना पड़ रहा था, दूसरे जो है खाली रह जा रहे थे। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स टोटल कंट्रोल टू द सुपरवाइजर इन द वे दे मैनेज द सबऑर्डिनेट्स विच लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग वर्कर्स। इन्हें टोटल कंट्रोल किसके ऊपर दे रहा था, सुपीरियर्स पे दे रहा था। वो लोग जो है अपने क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स को कैसा लीड करना बोल के, उसकी वजह से क्या हो जा रहा था,
वर्कर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था। ये थे देखो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर होइए। अगर आपको इसके क्या बोलते हैं मटेरियल की नोट्स होना है बोले तो मैं इसके पिक्स जो है सो आप क्या बोलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।